हम सब एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश सीखना आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप कभी किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, आप किसी सोफिस्टिकेटेड फैमिली या फिर किसी सोफिस्टिकेटेड आप जगह में जाते हैं, तो आपको अंग्रेजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा समझ में आती होगी। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी की आवश्यकता के लिए जब आप किताब उठाते होंगे तो आपकी सरदर्दी हो जाती होगी कि यार किताब को शुरू कहां से करें, खत्म कहां से करें। अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ हैं तो आप इस चैनल पर आ गए हैं और बहुत अच्छी जगह आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन बाजपेयी और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एमडी क्लासेस पर, जहां पर हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ बेहतर सीखते हैं जो कि आपको इंप्रूव करने के लिए होता है। और मैं बीइंग इंग्लिश लेक्चरर, बीइंग इंग्लिश फैकल्टी, आपको आज ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जिससे आपके जीवन में जो आपको इंग्लिश के लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं या कुछ ना कुछ आप नहीं बोल पाते हैं, तो उसमें कुछ एडिशन होने वाला है, कुछ ऐड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि टाइटल में आप सभी देख चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट का इस्तेमाल। LET, ये देखने में तो बहुत छोटा शब्द लगता है, मात्र 3 अक्षर आते हैं इसमें, 3 लेटर्स का शब्द है, लेकिन इसके इस्तेमाल को अगर आप सीख गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली लेट। तो देर नहीं करते हैं, इस सेशन को बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। लेट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कहा जाता है कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी कि छोटा तो है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो है, इसकी जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कहां कहां इसकी जरूरत होती है। पहली जरूरत इसकी होती है स्पोकन इंग्लिश की। जी हां, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको लेट का इस्तेमाल बाकायदा पता होना चाहिए। दूसरे इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो दूसरा इस्तेमाल होता है इसका एग्जाम में, यानी अगर आप SSC, NDA, एयरफोर्स, FCAT, CDS या कोई भी एग्जाम आप देते हैं जिसमें अंग्रेजी भाषा पूछी जाती है तो आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं दोनों बातें आपको बता दूंगा, दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल इसका एक छोटा सा स्पेलिंग जो आप जानते हैं वो हम लिख लेते हैं। देखिएगा, देखिए लेट की अगर हम बात करें तो आप भी जानते हैं कि लेट देखने में बहुत छोटा सा शब्द है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आप सभी जानते हैं कि लेट का जो इस्तेमाल है वो सभी लोग करते हैं, लगभग सभी करते हैं। और अगर हम बात करें इसको स्पोकन इंग्लिश में तो कब किया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो मैं यहां पर साफ साफ मेंशन कर देता हूं उन लोगों के लिए जो कि स्पोकन इंग्लिश वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? एक ऐसी भाषा जो बोले जाने वाली है, और वो कौन सी भाषा है? वो है स्पोकन इंग्लिश है, जिसको हम बोले जाने वाली अंग्रेजी कहते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो लेट पर कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में ऐसा कुछ आ जाए, क्या आ जाए? ने दो। किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख देता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं बोल देता हूं जाने दो, इसी तरह से मैं बोलता हूं खाने दो, इसी तरह से मैं बोलता हूं सोने दो, इसी तरह से मैं बोलता हूं पढ़ने दो। अगर आपने जीवन में हिंदी बोली है तो मुझे लगता है कि आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में किया, 100% किया होगा। बोलिए हां, बिल्कुल किया होगा। अगर किया है तो इसका इस्तेमाल आपने हिंदी में किया है, और अगर अंग्रेजी में भी करना चाहते हैं तो यस, दिस वर्ड लेट विल हेल्प यू टू स्पीक एंड टू फॉर्म दीज सेंटेंसेस। कैसे? अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में जाने दो, खाने दो, सोने दो इत्यादि से खत्म होता है तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, पहले हम उसको जानते हैं। देखिएगा, आप सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करेंगे ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए जिनमें खाने दो, सोने दो, जाने दो, पढ़ने दो, सीखने दो, नाचने दो, गाने दो, कुछ भी और ऐसा शब्द आता है उस सब में लेट लाएंगे। लेट के बाद हम लोग क्या क्या ला सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो लेट के बारे में हम एक नाउन ला सकते हैं। लेट के बाद हम एक नाउन ला सकते हैं। नाउन सामान्यतः क्या होता है? एक नाम हो सकता है। जैसे मैंने कहा
कि नवीन को पढ़ने दो। तो किसको पढ़ने दो? दैट इज नवीन। अब ने दो है मतलब लेट तो आएगा, तो लेट के बाद वो नाम आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि नाम आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं लेट के बाद वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की बात करें तो भाई मी होता है। किसका हिंदी होता है? ये मुझे का हिंदी होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिख लेंगे। इसके अलावा हिम की बात करें और अगर मैं हर की बात करूं तो इसका शुद्ध हिंदी होता है उसे या उसको, उसे या उसको। इसी तरह से मुझे या मुझको हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बदलती रहती है लोगों के साथ साथ। इसके अलावा अस की बात करें तो अस का मतलब होता है हमें या हमको। इसके साथ ही साथ अगर हम देम की बात करें तो देम का मतलब होता है उनको या उन्हें। यह हो गई इसकी हिंदी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या हम कुछ और ला सकते हैं, तो लाने को तो बहुत कुछ ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये बोल सकता हूं कि उसके भाई को जाने दो, उसके भाई। लेकिन अभी हम फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लेट के बाद या तो नाउन लाएं या तो प्रोनाउन लाएं, वो भी ये सारे प्रोनाउंस लाएं। अब करना क्या है, आप जो बात बोल रहे हैं कि हमें ये करने दो, आपने जो काम बोला है उसको अंग्रेजी में, उस काम को हम लोग बोलते हैं वर्ब। और लेट के बाद जीवन में आपको कभी कोई सेंटेंस पे गलती फाइंड आउट करनी हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने गो शब्द सुन रखा हो जिसका मतलब जाना होता है, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये 5 तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन लेट के बाद सिर्फ और सिर्फ गो आएगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसके अलावा और कुछ लेट के बाद नहीं आ सकता है। यानी कि लेट के बाद जब हमने गो बोला कि लेट मी गो, वहां पर वेंट नहीं आ सकता, वहां पर गोज नहीं आ सकता, वहां गॉन नहीं आएगा और गोइंग भी नहीं आएगा। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपके समझ में आ भी रही होंगी और कुछ पल्ले से बाहर भी जा रही होंगी। तो इससे पहले कि ज्यादा बाहर जाएं, हम लोग कुछ सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कर लेते हैं और सेंटेंसेस को बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस सेंटेंस को। यहां पर आपके सामने पीडीएफ में कुछ उसी तरह के सेंटेंसेस दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए। पहला जो सेंटेंस है लिखा हुआ है उसे इस कमरे में सोने दो। ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन फिर भी आप इसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए, उसे की अगर मैं बात करूं तो उसे को हम लोग हिम या हर दोनों से डिनोट करते हैं। ये चीज मैंने आपको पीछे लिखवाई। यहां पर लिखा था उसे इस कमरे में सोने दो। अगर मैं चलो इसको हटा देता हूं कि इस कमरे का, अभी मैं इसको हटा देता हूं। मैंने कहा उसे सोने दो, मैंने क्या बोला? उसे सोने दो, तो हो जाएगा लेट हिम स्लीप। कितना आसान है यार अंग्रेजी बोलना, लेकिन उसके बावजूद भी सरदर्दी बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम इसे सरदर्दी की तरह पढ़ते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि छोटी छोटी चीजों से हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। फिलहाल उसे सोने दो का बनेगा लेट हिम स्लीप, और कमरे में सोने दो उसके लिए इन प्रेपोजिशन आ गया, और इस कमरे के लिए दिस हो गया, और कमरे के लिए आपका रूम हो गया। तो लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया। अब आप कोई भी और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि उसे भागने दो, लेट हिम रन, लेट हिम वॉक, लेट हिम टॉक, लेट हिम सी। जो भी आप काम बोलना चाहते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लीजिए और बस हो गया। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बात करने दो, मुझे कुछ कहने दो, है ना। तो कोई भी इस तरह का सेंटेंस है वो आप बोल सकते हैं। अगला एग्जांपल जो है, मुझे इस बारे में सोचने दो यार। किसी ने आपसे कहा कि यार मूवी चलोगे देखने, तो आपने कहा यार ओके चल सकता हूं। तो बोले क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत यह है कि तुम रात में चलने को बोल रहे हो और उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, इसलिए मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। तो यस, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो का होगा लेट मी थिंक, क्योंकि थिंक का मतलब सोचना होता है, और किसी के बारे में सोचना है तो अबाउट आ गया, और इट मतलब किसी विषय के बारे में सोचना है तो आप इट का इस्तेमाल कर देंगे। किसी व्यक्ति के बारे में सोचना होता तो कह देते लेट मी थिंक अबाउट हिम, या हर, देम, अस, कुछ भी आप लगा सकते हैं, वो अगली चीजें हैं। फिलहाल इतना सेंटेंस आपके लिए पर्याप्त है। बच्चों को बाहर खेलने दो, किसे खेलने दो? बच्चों को खेलने दो। तो हो जाएगा लेट द चिल्ड्रेन, लेट द चिल्ड्रेन, और क्या करने दो? प्ले, लेट द चिल्ड्रेन प्ले। और कहां खेलने दो? उसके लिए हमने एक एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाया है, दैट इज आउटसाइड। जो बीच बीच में मैं ग्रामेटिकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपके पल्ले ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पल्ले सिर्फ इतना पड़ना चाहिए कि लेट का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं।
राइट। इसके अलावा नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो। तो चलो अगर मैं इसको हटा देता हूं अभी, नेहा को पढ़ने दो, सिर्फ मैं बोलूं नेहा को पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा, ने दो आया है लास्ट में, इस वजह से लेट तो लाना ही है, नाम लाना ही लाना है, और उसके बाद क्या करने दो, दैट इज पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टडी इस्तेमाल कर दिया, और यहां तक चाहते तो आप सफिशिएंट हो सकता था कि नेहा को पढ़ने दो, यानी कि लेट नेहा स्टडी। ये हो गया सिंपल सा ट्रांसलेशन। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहां पर दे रखे हैं, सॉरी ये मुझे लगता है कि किसी और चीज के एग्जाम्पल्स हैं। फिलहाल लेट के एग्जाम्पल सारे खत्म हो चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि कुछ और सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, यार मुझे देखने दो, मैं भी देखना चाहता हूं, लेट मी सी, और मुझे खेलने दो यार, लेट मी प्ले, है ना। अरे कहते हैं उसे बोलने दो यार, लेट हिम स्पीक, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। देखिए होता यह है कि व्हेन यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन हिंदी, तो कहीं ना कहीं आप एक सेंटेंस बोलने के बाद दोबारा सेंटेंस कोई दूसरा ऐड करते हैं उसमें, लेकिन समस्या यह हो जाती है कि आप उस दूसरे सेंटेंस का अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए आप पहला सेंटेंस भी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो ये मत करना। अगर आपको एक ट्रांसलेशन आपसे हो पा रहा है तो उसको करिए, और वहां जब दूसरा करने की बारी आई तो फिर दूसरी की चीज सीखी जाएगी, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो ये तो हो गई स्पोकन इंग्लिश में लेट के यूसेज की बात। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि लेट का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल है तो ये गलत होगा, बहुत सारे और भी इस्तेमाल है। एक बहुत कॉमन इस्तेमाल जो मैं आपको सिखा सकता हूं वो होता है लेट में कुछ इस तरह से अपॉस्ट्रॉफी लगाकर, या फिर आपने सुना होगा लेट अस। क्या होता है, लेट अस। अगर हम बात करें तो इसके दो मतलब होते हैं। लेट अस की बात करें तो होता है हमें, यानी हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी। एक तो मतलब ये हो गया, मैंने कहा यार हमें पढ़ने दो यार, डिस्टर्ब मत करो, लेट अस स्टडी, राइट। इसके अलावा अगर लेट्स लिखा है तो इसका जो मतलब होता है वो भी बड़ा कमाल का होता है। इसका मतलब होता है चलो। आपने बच्चन साहब का शो देखा होगा केबीसी, जिसमें अक्सर कहा जाता था नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का कौन बड़ा करोड़पति के शो में, जहां पर हम खेलते हैं कंटेस्टेंट के साथ आए। तो वो एक जब ऐड होता था, एडवर्टीजमेंट होता था, उसके बाद आते थे और क्या बोलते थे, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति आए। तो वो लेट्स प्ले इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका हिंदी होता है चलो खेलें, लेट्स प्ले। इसी तरह से आप किसी व्यक्ति से बोलना चाहते हो कि चलो चलें यार, चलो चलें, लेट्स walk, let's go, let's talk, let's come, let's play. Whatever you want to speak, you can continuously make a lot of sentences with the help of only and only let. The simplest sentence structure making with these things. और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला मेरा पॉइंट हो गया स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए। और दूसरा आपको बता देता हूं एग्जाम में किस तरह के एरर्स आते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अगर आपको एग्जाम नहीं देना है तो आप इस वीडियो को हटा भी सकते हैं यहां तक देखने के बाद। पहला पार्ट समाप्त होता है स्पोकन इंग्लिश का। अच्छा, एक चीज और है कि समाप्ति तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी मेरी बात समझ में आई हो, जिन भी बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, जिसको भी मेरी बात समझ में आई हो, अगर आप सीख गए हैं तो सीख गए हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स आपके पास खाली पड़ा हुआ है। इस कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा कि आपको उसे भरना है, और भरना है एक एक एग्जाम्पल बनाकर। हिंदी में ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हिंदी में आप खुद से बना लीजिएगा और इंग्लिश में डायरेक्ट टाइप कर दीजिएगा उसे कि ओके लेट मी स्टडी, लेट मी बाई सम एप्पल्स, लेट मी वॉच अ मूवी। ऐसे करके कोई भी सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जितना भर सकते हैं आप भर दीजिएगा, और मैं देखूंगा कि इस वीडियो का असर और इस वीडियो में आपको कितना समझ में आया है। नहीं आया होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, अपना प्लेटफॉर्म है। चलिए दूसरी जो अब एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर एरर डिटेक्शन जो होता है हमारा, ये सामान्यतः अगर आपने एग्जाम वगैरह दे रखा होगा तो आपको भी पता होगा कि भाई एग्जाम में एरर डिटेक्शंस आते हैं। कहां कहां पर आते हैं, मैं एक बार जरा इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, शायद आपको अच्छा लगे। देखिएगा अगर हम बात करें एसएससी में तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं एनडीए की बात करता हूं वहां भी आता है, एयरफोर्स की बात करूं मैं वहां भी आता है, एफ कैट की बात करूं, सीडीएस की बात करूं वहां पर भी आता है। यानी आने को कहीं पर भी आता है, लेकिन हमें कितना समझ में आता है ये बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नियम लिखवाया था कि लेट के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन लाते हैं। वहां पर मैंने नाउन भी लिखा था, लेकिन यहां पर सिर्फ हम प्रोनाउन लिखते हैं। ये बात का ख्याल रहे कि प्रोनाउन जो है कई तरह के होते हैं, जिनमें से दो टाइप के प्रोनाउन आपके सामने आकर एरर का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक तो प्रोनाउन होता है भाई सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव।
अगर आपको कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिखता है लेट के बाद, ध्यान रहे, आपको अगर कभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिखता है, सब्जेक्टिव होता क्या है, जैसे आई, यू, शी, ही, दे और वी, ये दे लिखा हुआ है और ये वे लिखा हुआ है। अगर आपको कभी भी लेट के बाद इस तरह के शब्द दिखते हैं ये वाले, तो ये याद रखिएगा कि लेट के बाद सारे ये शब्द क्या हो जाएंगे, गलत, सिवाय यू के। और ऐसा क्यों वो आपको मैं बताता हूं। आप करोगे क्या, अगर आई दिया हुआ है लेट के बाद, जैसे कि लेट आई वॉक, तो ये गलत हो जाएगा। तो वहां पर आई के बजाय आप लिखेंगे मी, इसका ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यू के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यू का ऑब्जेक्ट एज इट इज यू ही बना रहता है, यानी यू सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हम बात करें शी, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे रखा है तो आप उसे कट करके वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, और ये लेट का पहला नियम होता है जहां पर क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने इस तरह से लिख दिया, लेट शी वॉक फ्री, यानी कि उसे फ्री टहलने दो या उसको छोड़ दो। ये सेंस में वॉक फ्री का मतलब होता है किसी को छोड़ देना। अभी एग्जाम में सेंटेंस ऐसे आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। एग्जाम में सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है, और मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका हो गया सी पार्ट, यहां पर हम कर देंगे इसे बी पार्ट और ये हो जाएगा ए पार्ट। एक सेंटेंस लिखा होता है, बीच में स्लैशेस के माध्यम से उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको स्लैशेस की मदद से। तो आपको यह बताना होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एक गलती है। अब जैसा कि हमने पढ़ लिया कि लेट के बाद अगर शी आएगा तो वो गलत होगा और वहां पर क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, अर्थात यहां पर ये जो शी लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत है। अब अगर गलत है तो उसको सही भी करना, अगर सही करना है तो पहली बात तो आप आंसर एग्जाम में लगाएंगे बी, क्योंकि ये हुआ आपका ए पार्ट, ये हुआ आपका बी पार्ट, बी पार्ट में ही प्रॉब्लम है। तो आप कहेंगे कि शी नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो पहली एरर ये आती है। दूसरी एरर क्या आती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि लेट के बाद जो हमारा प्रोनाउन है वो तो हमने तय कर लिया क्या आएगा, लेकिन लेट के बाद एग्जाम में 2+V1 लगाकर एक गलती दी जाएगी। लेकिन याद रहे आपको कि एग्जाम में अगर लेट के बाद 2+V1 दे रखा है तो वो गलत है। वहां से आप 2+V1 के स्ट्रक्चर को प्रोनाउन के बाद किस में बदल देंगे, वी फर्स्ट में बदल देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। यानी कि प्रोनाउन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है लेट में। जो बात हमने सीखी थी पीछे, जरा एक बार मैं उसको ले चलता हूं आपको वहां पर। उदाहरण के तौर पर यहां बहुत सारे सेंटेंसेस लिख रखे थे, मैं यहां लिख देता हूं। मैंने कहा लेट हिम टू सी, मैंने कहा लेट हिम टू सी, उसे देखने दो, मैं कहना चाहता था और उस वजह से मैंने यह सेंटेंस बनाया। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि सेंटेंस बनाते समय मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी। और गलती क्या कर दी कि लेट के बाद हिम तक तो सही था, इसमें कोई इशू नहीं था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि मैंने लेट के बाद हिम इस्तेमाल किया है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगर ही होता तो गलत होता, लेकिन इसके बाद जो मैंने ये टू लगा दिया ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सी। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें और कुछ नहीं आता है। तो ओवरऑल लेट के ये दो इस्तेमाल आप याद रखेंगे और कोशिश करिएगा कि एक एक स्ट्रक्चर, एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश जरूर करिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस और चाहिए, और भी आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं अगर हाँ तो बिल्कुल लिखिएगा। सेशन को जितना प्यार दे सकते हैं, लाइक दे सकते हैं वो दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर और लाइक करने में आपका कोई भी घाटा नहीं होता और जिस काम में घाटा नहीं होता उसको करना जरूर चाहिए। तो इसी सेशन के अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और अपनी बात यहां पर मैं खत्म करता हूं। मिलेंगे किसी और छोटे से वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ मजेदार चीज सीखेंगे ताकि अपने आप को बेहतर कर सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।